थिंक मैंने दे ही दी है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको देखूंगी किस तरह भेज दूंगी। एनीवेज, सो ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड ना, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ फर्स्ट। हम बोलते हैं, आपने ऐप सुनी है, ऐप यूनी का नाम सुना है? ऐप ये नहीं। ये एक ऐप है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप जो है, वैसे तो ये फ्री की कूपन 5 देता है, मगर मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको बाय कर ले। आप ना स्कूल में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करोगे और वो आपको ना हाथ के हाथ स्कोर देता जाएगा। तो उससे क्या ओके। होगा कि आपका अ, जैसे आइल्स है ना, अब आइल्स में हाथ के हाथ स्कोर नहीं आता, तो पता नहीं चलता बंदा कितने पानी में। मगर इसका ये बेनिफिट है कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर। अच्छा, इसमें ये एप्लीकेशन जो है ना, ये आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ना, आपके हाथ के हाथ आपको वो मिलती जाएगी फीडबैक। तो आपको पता चल ओके। जाएगा कि आप कितने पानी में, तो इसलिए बार बार आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वक्त का खर्चा है आपका इंशाल्लाह। ठीक हो गया। एक मिनट साइन इन कर लो उस एप्लीकेशन में, फिर शेयर कर। बस मुझे पेज पे आने दें। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जी इसमें स्पीकिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड अलाउड। हियर दे विल गिव यू अ पैराग्राफ, यू हैव टू रीड इट completely with fluency, without any fumble, and with natural pauses। ये सारी तीनों चीजें क्या है मैं अभी बताती हूँ। तो उसमें अगर आपने पढ़ लिया तो क्या होता है कि जी वो मार्क्स आपको देता है स्पीकिंग में भी और रीडिंग में भी। तो आपका जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये वो जी। सवाल है, द मिनट यू स्टार्ट स्पीकिंग। तो कंप्यूटर जो है ना, वो आपके बारे में, एआई जो है ना इनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है। वो आपके बारे में एक राय बना लेगा कि जी अच्छा फला आवाज है, मेल की है, उसका ये एक्सेंट है, ये टोन है इसका बात करने का, इस लहजे में बात करता है, तो वो आपके उस हिसाब से नंबर बना देगा। ठीक है। अब जैसे जैसे बोलते जाएंगे तो उस हिसाब से नंबर आपके जैसे मतलब ऐड ऐड होते जाएंगे या कम होते जाएंगे। बट वो पहली कहते हैं ना, मुंह खोलता है बंदा तो पता चल जाता है कि क्या है वो, इस तरह का एक होता जी। है। आप जैसे ही स्पीक बोलोगे तो उसका सबसे पहले वो चीज आपकी ठीक होनी चाहिए। वो ठीक होगी तो फिर उस हिसाब से चीजें बनती जाएंगी और वो आपके स्कोर्स माइंड में आपका परसेप्शन एक बना देगा। अच्छा, एक सेकेंड में। ओके। अब एक शेयर स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी नजर आ रही है। एक पैराग्राफ नजर आ रहा है आपको? एक जी नजर आ पैराग्राफ रहा है। पक्का? हम्म। जी नजर आ रहा ठीक है। है, अब इसमें लिखा हुआ है, इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. अब आपने देखा, मैंने कोई फेक एक्शन नहीं झाड़ा, ठीक है। मैं कोई भाग नहीं रही, मैं कोई चीख नहीं रही, मैं कोई चिल्ला नहीं रही। जहाँ पे कॉमास था वहां पे मैंने थोड़ा सा पोज लिया था, जहाँ फुल स्टॉप से वहां थोड़ा सा ज्यादा पोज लिया था। हर लफ्ज को पढ़ने की कोशिश की, क्लियर प्रोनाउंसिएशन थी, आपको समझ आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। बस ये जी। सिंपल, क्या आपने क्लियरली बोलना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बोल लेते हो, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ बोल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज बोल दी है, ब्ला 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 ब्ला, और मैंने फिर उसको सबमिट किया। सबमिट किया तो ये एक लिखा हुआ आ रहा है 5, ये अभी का फ्री का कूपन है। अगर आप बाय करोगे तो वो 5 से ज्यादा अनकाउंटेबल आपको दे देगा और उसमें आपको मॉक्स भी दे देगा। तो फिर मैंने ब्ला 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 बोल दिया, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि जब आप बोल देंगे तो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे और click आपको। तो ये तो क्या, मैंने ब्ला 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 कर दिया था। तो आपका जो मार्क्स आते हैं वो कुछ इस बेसिस पे आते हैं, प्रोनाउंसिएशन के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी के आपके मार्क्स होते हैं, स्ट्रेस के होते हैं और स्पीड के होते हैं। ठीक हो गया। तो वहां पे भी इसी तरह का, ये सिर्फ काइंड ऑफ अ सिमुलेशन है। जैसे पायलट होता है ना, वो जहाज उड़ाने से पहले सिमुलेशन करता है, ठीक है, उस पे सीखता है, अंदाजा लगाता है कि जी क्या है क्या नहीं है, फिर असल जहाज में बैठता है। इस तरह ये ऐप यूनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ये याद रखें, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये एग्जैक्ट 100% कॉपी नहीं है इसकी। तो फॉर मिसाल के तौर पर अगर आपके यहाँ 10 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ 15 आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं।
ठीक है। तो आपको इसे सारे पूरे माइंड में, फॉर एग्जांपल अगर आपको 55 चाहिए तो कम से कम आपको 60-65 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गिरते गिरते लुढ़कते पुढ़कते आप 55 में गिर जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ गलतियां आप करेंगे, कुछ गलतियां आपका कंप्यूटर निकालेगा। तो अगर आपने 55 को माइंड में रखे ही जाना है तो फिर आप प्रॉब्लम में, ट्रबल में से आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि एटलीस्ट आप 60 टच कर जाए। इसलिए नहीं कह रही कि इसमें मेरी कमाई का कोई चक्कर, मैं आपको रियलिटी बता रही। ठीक हो गया। ठीक इसी है। तरह अच्छा, अगर आप ये लाइन पढ़ें पैराग्राफ तो कैसे पढ़ेंगे? अब मैं सुनना चाह रही हूँ, मैं ए आई हूँ और आपको देखना चाह रही हूँ कि आप क्या हो, किस तरह बोलते हो, कैसी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, कैसी आपकी अंग्रेजी है। ये आपकी अंग्रेजी नहीं जज कर रहा, वो सिर्फ 3-4 चीजें देख रहा है कि जी प्रोनाउंसिएशन सही करता है, फ्लो में बोलता है, फंबल नहीं करता यानी कि अटकता नहीं है, नेचुरल पॉजेस लेता है कि नहीं बोलता। बस आप पढ़ें ओके। पैराग्राफ को। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contains especially पॉलीमर्स स्पेशल, stream, जो actually, लफ्ज नहीं आता वो आप स्किप कर सकते हो। नेचुरल, स्पेशल, नॉन एज, की आवाज ही चली गई। नहीं नहीं स्क्रीन चली गई थी मेरी, सॉरी। Polymer known as super ऑब्जर्वर, हाँ। जो absorbers are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made some significant progress in enhancing the recycle process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड। नॉट बैड इसलिए कि फर्स्ट टाइम था, तो जब ये क्वेश्चन आता है तो पहले वो ना, जैसे क्वेश्चन आता है तो वो आपको प्रिपरेशन का टाइम देता है। तो आपने जिस तरह टक टक के पढ़ा वो इसलिए कि आप फर्स्ट टाइम लफ्ज पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको समझ आ गई कि क्या क्या लफ्ज है। ठीक है, फिर एक बीप आती है, उसके बाद आपने ऑफिशियली पढ़ना होता है, राइट। वो तो ठीक है, चीज समझ आएगा, मगर कुछ कॉमास में आप रुके हो, कुछ कॉमास में आप नहीं रुके। जैसे इन जर्मनी के बाद एक कॉमा था, आप नहीं रुके। बिलीव करें आपको स्पीकिंग के मार्क्स दे देगा, मगर ये रीडिंग के मार्क्स खा जाएगा। इसका मतलब कि आपको सेंस ही नहीं है कि पंक्चुएशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी रीडिंग का हिस्सा है, वो ग्रामर का हिस्सा है, और आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो आपके रीडिंग के मार्क्स गिरा देगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरे स्पीकिंग में आ रहे, रीडिंग में नहीं आ रहे, क्योंकि आपने ये जो रीडिंग क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था इसका हिस्सा है स्पीकिंग में भी और रीडिंग में भी। आपने कुछ कॉमर्स पढ़े हैं और कुछ कॉमर्स बुक को खा गए। ठीक है, कहीं पे आपने पॉज लिया, कहीं पे आपने पॉज नहीं लिया, आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इन चीजों में। बाकी आपको बुरा नहीं था पढ़ने में, तो लोग बड़े बड़े कंफ्यूज हो रहे होते कि जी मैं पढ़ ठीक रहा हूँ, कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये चीज इसीलिए उन्होंने दी हुई थी कॉमर्स के, वो आपको चेक करना चाह रहा। क्लियर हो गई ये बात? जी। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाह रही थी। आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, ये वाला? जी। ठीक है, इसमें अगर आप चार्ट को देखें तो इसके ये 4 मॉड्यूल्स हैं जिस पे एग्जाम आएगा। सबसे पहले रीड अलाउड का क्वेश्चन है, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा। ये 4 से 5 आपको देता है, उसमें वो प्रिपरेटरी थोड़ा टाइम देता है। ठीक है, आप आपको उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर एक डीप आती है, फिर आप उसको ऑफिशियली पढ़ते हो। तो इसका जो स्पीकिंग का 33%, जो इस सवाल का 33% है वो स्पीकिंग की तरफ जाता है, और 27% रीडिंग। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि ये 50% देगा, इनका एवरेज दे देगा आप। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस आते हैं, उसके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है स्पीकिंग में और कुछ हिस्सा लिसनिंग में। यानी कि अगर एक जगह आपने ठीक किया तो दूसरी जगह भी अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा, अगर एक जगह आपने गलती की तो अल्टीमेटली दूसरी जगह भी आपके मार्क्स गिर जाएंगे। आयल्स जो है वो एक अलग मॉड्यूल होता है, ये कनेक्टेड मॉड्यूल है। इसमें मतलब आप समझ लें कि अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो लोग ये चीज नहीं समझ पाते, कहते पता नहीं मेरे कहाँ, मेरे लिसनिंग में मार्क्स कट गया मेरे, ये तो वो ये है कि वो हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल हो कि जो लिसनिंग में ना हो, लिसनिंग का पार्ट ना हो, मगर वहाँ अहमियत रखता हो। मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगी, फिर सिर्फ डिस्क्राइब इमेज है 3 से 4 आते हैं, वो भी सिर्फ एक जगह स्पीकिंग में मार्क्स देता है। डिटेल लेक्चर है, वो 2 जगह मार्क्स देता है, एक यहाँ पे यहाँ पे। फिर ये समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ऐसे है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये राइटिंग को इतने मार्क्स देता है और इतने मार्क्स ये रीडिंग को देता है। तो लोग कहते हैं कि जी समराइज रिटन टेक्स्ट मेरा बड़ा अच्छा गया,
पता नहीं रीडिंग में मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि उस आपने मतलब आपने लिख तो ठीक लिया, मगर जो वो पूछ रहा था उस हिसाब से अगर नहीं लिखा तो यहाँ पे तो शायद आपको लिखने के मार्क्स दे दे, बट यहाँ काट देता। इस तरह बाकी पार्ट्स हैं, ये लिसनिंग के रीडिंग के पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, लिसनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हिस्से हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आएंगे तब मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिस कराऊँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये असल इसकी शक्ल क्या है टेस्ट की, ठीक है, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आपने नजरअंदाज, मतलब आपने 100%, आपने तो जाना 55, आई थिंक 65 आपने कुछ बताया था, बट देखिए ना, अगर आप 70 का पेपर करके आएंगे तो आप 65 में फॉल करेंगे, सही है। और जब पेपर दे ही रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं, टेस्ट में भी बैठ रहे हैं, तो सवाल कर ले बंदा, ठीक है, अपनी चॉइस पे क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, सही हो जी जी, गया। 50% तो मार्क नहीं करना, 65-80% को अपना टारगेट लेके चलेंगे। एग्जैक्टली, यही यही बात। अब लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि जी मेरा 55 हो गया, मैं जाके टेस्ट दे के आ जाता हूँ, वो तो आपने किया है ना। अब कुछ गलती आपको जी नहीं पता, कुछ आप गलतियां करोगे, कुछ कंप्यूटर भी आपकी गलती काटेगा, तो पीछे जी। बचा क्या। तो इतनी गुंजाइश तो दो उसको इतनी। ठीक हो गया, तो हम्म। इसलिए मैं ये आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाह रही थी। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट, असल में हो गया था। एक मिनट, आपके पास। तो जो अभी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ये आ रही है ना। जी आ रही है। ठीक है, ये होम पे, सॉरी, ये अगर हम इस पे जाते हैं ना पीटी प्रैक्टिस में, तो ये सारे सवाल हैं जो अभी मैंने दिखाया, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में आते हैं और आपने सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उनको करने का अलग अलग एक तरीका है। अभी मैंने रीड अलाउड आपको दिखाया था, फिर एक क्वेश्चन था रिपीट सेंटेंस, ये तकरीबन 10 से 11 आते हैं। वो किस तरह का है, इसकी एक शक्ल मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि वो एक जुमला बोलेगा, ठीक है, कंप्यूटर, अभी वो लोड हो रहा है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, जुमला आएगा, आपने एज इट इज रिपीट करना है। इसमें ये नहीं देखना है कि उसने अमेरिकन एक्सेंट कहा है तो आपने अमेरिकन एक्सेंट में बोलना, नहीं, आपने नेचुरली बोलना है। सिर्फ वही बात, आपने फंबल नहीं करना, यानी अटकना नहीं है, ठीक है। आपने नेचुरल पॉजेस लेनी है, लफ्ज को क्लियरली बोलना है, और जो उसने बोला है वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अब इसमें 10 से 12 जुमले आते हैं। 10 से 12 क्यों देता है, वो आपको 10 से 12 डिफरेंट तरीके से जज करना चाह रहा है कि जी फलां सिचुएशन अगर आती है तो किस तरह बोलता है, वो कैसे, कि कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जैसे टंग ट्विस्टर नहीं होता, मतलब टंग ट्विस्टर का मतलब जैसे ऊंट ऊंचे, ऊंट ऊंटी, ऊंची ऊंची, वो नहीं होते जैसे आपकी जबान अटकती है। तो जी कुछ जी। इस तरह के क्वेश्चंस देगा, कुछ में ऐसे देगा जिसमें पॉजेज बहुत ज्यादा होंगी, कुछ ऐसे देगा जिसमें एस एस वाले अल्फाज जैसे फिशेज एंड स्कूल्स एंड गर्ल्स ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे सवाल देगा जिसमें ईडी ज्यादा होंगे, तो वो आपको 10-12 different तरीके से जज करेगा। तो आपने इसमें वही बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपने आपने सुना कि इसने एक जुमला कहा, वही जुमला आपने हम्म। रिपीट करना है, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर एक और क्वेश्चन है इस तरह का, अ, अ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक डिस्क्राइबिंग में जाता है, ठीक है, जैसे कि एक तस्वीर आपकी तरफ, यहाँ ये 3 मुख्तलिफ किस्म की आती हैं क्वेश्चंस। ये कैसे तीन, मैं अभी बता, इस तरह का आपको पैराग्राफ आता है, वो तस्वीर आता है, इसका नाम है डिस्क्राइब इमेज, यानी कि आपके सामने एक इमेज है, आप इसको डिस्क्राइब करें। आपने तरीके से जो जो तस्वीर में है, ये आपने एक तरीके से बोल देना है, ठीक है। आपने लफ्ज सुना है टेम्पलेट, लोग कह रहे होते हैं कि जी टेम्पलेट टेम्पलेट टेम्पलेट। जी टेम्पलेट। होता क्या है, टेम्पलेट का ये होता है कि वो कहते हैं कि जी ये आप ये तस्वीरें, इसको बोलना कैसे है। तो लोगों को टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जी ये टेम्पलेट है, ये याद कर लें, और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे आप क्या लिखें कि जी फॉर एग्जांपल ये डॉग्स एंड कैट्स लिखा हुआ है, वो चीजें आप फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ लें, ठीक है। मगर मसला क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि जो ये सवाल अगर कंप्यूटर ने बनाया है तो उसकी इसने आंसर की भी बनाई होगी। आंसर की में उसके पास आपका टेम्पलेट नहीं होगा, उसने अपने हिसाब से आंसर की बनाई होगी। हर सवाल की एक आंसर की होती है। तो लोग क्या करते हैं कि टेम्पलेट रट लेते हैं और जाके वो बोल के आ जाते हैं, और उस टेम्पलेट में कोई ऐसा लफ्ज नहीं होता जो इस तस्वीर के अंदर हो। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि जी सवाल क्या आएगा। तो टेम्पलेट के जो अल्फाज होते हैं
वो एक मतलब जो उनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जो इस तस्वीर के अंदर होता, तो यूजुअली लोगों के मार्क्स कम आ जाते हैं। जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं ओ जी सर सॉरी टेम्पलेट ने काम करना छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी। टेम्पलेट एक सिंपल सैंपल है कि जी अगर सवाल आता है तो अपने तरीके से अटेम्प्ट कैसे करना, बस ये है टेम्पलेट का ये मतलब होता है। टेम्पलेट तो आपको टेम्पलेट के मोहताज ही लेनी नहीं है। इसमें सिंपल तरीका है, आपके सामने एक तस्वीर आई है, आप उसको तरीके से बोल दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, मैं उसको कैसे बोलूँगी, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगी, हियर इज एन इंपॉर्टेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज अबाउट नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स। ये लाइन यहीं से पढ़ी है मैंने, ये कोई टेम्पलेट की लाइन। अब हुआ क्या कि जो मैंने लिखा वही इसके अंदर था, तो मैंने उसको लफ्ज वो प्रोवाइड कर दिए जो लिखे हुए थे, उसको आंसर आधा मिल गया, ठीक है। बट इतनी देर नहीं बोलना आप, एटलीस्ट 30 सेकेंड। अब मैं दोबारा बताती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँ। Here is an important picture in front of me, which is about number of US households keeping pets. I can see the highest value is of total, that is 84.9 million. I can also see there is a lowest value for horses, that is 1.6 million, and saltwater fish of the same value. There are other values of dogs at 63.4 million, cats 42.7 million. There are freshwater fishes at 11.5 million, birds with 4.7 million in ratio, reptiles are at 4.5 million. In conclusion, it is a very important picture. तो ये जो बात मैंने कही इसमें कोई टेम्पलेट नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ पहली लाइन मैंने टेम्पलेट की पढ़ी, हियर इज एन इम्पोर्टेंट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ, ताकि आपने तमीज बांधनी है ना, बात को तरीके से स्टार्ट करना। तो टेम्पलेट क्या होता है, तमीज बांधने को कहते हैं, तरीके से बात करने को कहते हैं। बट होता क्या है कि टेम्पलेट में इतने अल्फाज होते हैं तो वो बोलते बोलते आपके 30 सेकंड गुजर जाते हैं, जो कि किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उसके जो अल्फाज हैं वो कहीं पे भी तस्वीर में नहीं लिखे होते। तो आपने सिर्फ पहली लाइन टेम्पलेट की बोलनी है और आखिरी लाइन टेम्पलेट की बोलनी है, बाकी जो तस्वीर में है वो तरीके से बोलना। आपके सामने था, मैंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया, मैंने जो तस्वीर में था वो तरीके से बोला है। टेम्पलेट शुरू शुरू में क्या होता था कि जी जब ये पीटी नया नया आया था, लोगों को समझ नहीं आती थी कि किस तरह अटेम्प्ट करना, वो टेम्पलेट बोल के आ जाते थे, मार्क्स आ जाते। फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं। फिर ये क्या होते थे कि जी टेम्पलेट पढ़ के आ जाए तो हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि जी कीवर्ड्स बोलना शुरू कर दें। जैसे आपसे ये बोल दोगे डॉग्स, कैट्स, फिश, वाटर फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, हॉर्सेस, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने देखा कि सिर्फ इतने से मार्क्स नहीं आते, फिर उन्होंने नंबर भी बोलना शुरू कर दिया जो तस्वीर के अंदर है, फिर देखा कि इस पे भी मार्क्स नहीं है। फिर ये किया कि जो कहा गया है डिस्क्राइब इमेज, यानी कि तस्वीर को अपने डिस्क्राइब करना है तरीके से। तो एक तस्वीर तरीका क्या था, डॉग्स आर एट 63.4 यानी कि मैंने एक जुमला बना है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि डॉग्स कैट्स एंड ये एक एक करके नहीं कह रही, मैं जुमला बना रही हूँ। डॉग्स आर एट 63.4 मिलियन, ये 63.4 मिलियन लिखा हुआ है, यानी कि मैंने डॉग्स भी बोल दिया, 63.4 मिलियन भी बोल दिया, मैंने कैट्स भी बोल दिया, 42.7 मिलियन। लेकिन जो भी तस्वीर के अंदर है वो अल्फाज मैंने बोल दिया, क्योंकि यही आंसर है, ये जो लिखा हुआ है यही आंसर है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई सवाल? जी ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके दिमाग में सवाल आते जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि डिस्क्राइब इमेज और ये 3 तरीके से आते हैं। तो वो क्या है 3 तरीके, क्यों, कैसे तरीका है, वो मैं भी बताती हूँ। वो आपको मुख्तलिफ 3 मुख्तलिफ तरीके से जज करेगा, या वो बार डायग्राम होगी, या लाइन होगी, या पाए होगा, या फ्लो होगा, या टेबल होगा, या कोई पिक्चर होगी। तो फॉर एग्जाम्पल बार तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्लो। तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप बताइएगा कि उस तस्वीर में और इस तस्वीर में क्या फर्क है। सबसे वाजह फर्क आपको क्या लगा, वो तस्वीर थी और ये तस्वीर, हैं दोनों ही इमेज, जी क्या वाजह फर्क नजर आया? इसमें परसेंटेज दी हुई थी एक चीज की, इसमें एक एग्जैक्टली, झटका दिखाया यानी कि। उसमें जी। इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई थी, तो आप बड़ा हम्म। मजे से 30 सेकंड्स के लिए बोल सकते हो। तो यहाँ पे टेम्पलेट थोड़ा बहुत काम आ सकता है कि जी कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो ब्लैंक रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा टेम्पलेट, मगर फिर भी मैं यहाँ टेम्पलेट यूज नहीं करूंगी। वो कह रहा है तस्वीर को डिस्क्राइब करे, यानी कि तस्वीर कोई कहानी बता रही है उसको एक्सप्लेन करे। अल्फाज इतने नहीं है, मगर आपने अपने अल्फाजों में बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल here is an informative picture in front of me which is about the process of human beings, कहीं नहीं लिखा हुआ, पर देख के मैं बता सकती हूँ कि इंसान की प्रोसेस बता रहा है। it जी। started with the stage of app which growed with, अब ये लफ्ज जो है ना ये मुश्किल लिखा हुआ है, एस्ट्रोलिपिथेरस, नहीं आ रहा, छोड़ दे, गलत नहीं बोले, स्किप इट, आप छोड़ सकते हो। गलत बोलने से मार्क्स कटेगा, ना बोलने से मार्क्स नहीं कटेगा।
The second stage is where the app is started to stand on his 2 feet or stand upright. Later on, the app has started to walk and have formed a proper legs. This stage is Homo erectus. Homo sapiens is the fourth stage where the app has converted into a full form of human beings. The last stage is a modern stage where the person has started wearing clothes also एंड मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ, मगर तस्वीर से मैं देख सकती हूँ कि जी इंसान की सूरत में वो आ गया बंदर से, और आखिरी स्टेज में उसने कपड़े भी पहने हुए और हाथ में मोबाइल को पकड़ा हुआ है। मोबाइल से मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। उससे पहले उसके हाथ में शायद हथियार है बंदर के, so you can say they have started making use of the iron or they started making use of the weapon। ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, मगर आपने तस्वीर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन इसलिए देता है कि वो डिफरेंट किसी की तस्वीरें देता है कि आप कैसे उसको सोचते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक ही घिसा पिटा टेम्पलेट यूज करेंगे और तस्वीरें 3-4 मुख्तलिफ किस्म की आती है तो फिर कैसे काम करेगा। तो फिर बच्चों के जब मार्क्स नहीं आते तो उनको एग्जामिनर कहते हैं ओ जी टेम्पलेट दें काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ कहानियां कर रहे होते हैं, उनको कुछ पता आई डोंट नो, कुछ टेस्ट भी दिया है उन्होंने कभी। तीसरी जो आती है, 3 क्वेश्चन आते हैं, तीसरा ऐसा आता है। अब आप बताएं, आप ये देखें, इसमें कोई अल्फाज राइट हो गया, वो इसको कैसे बोलेंगे, कोशिश करें, बताएं मुझे। There is a garden where children हाँ are वेरी playing गुड, some. बोले बोले, There बताएं। is a garden and the children are playing. There is a many cradles and there is one house behind the garden. Is it गुड, okay? वेरी गुड, ऐसे ही है, सिंपल। मतलब आपको अपने बात पकड़ ली कि जी अब यहाँ पे देखो आपके आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है, मगर आपने वो अल्फाज कही है, वो चीजें कही जो तस्वीर के अंदर है, तो यही की होगा, यही आंसर की है कि आपने मुझे सिंपली जो तस्वीर में बना हुआ है वो बता दें, बगैर अटके, बगैर कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किए हुए, बगैर कोई प्रॉब्लम्स। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तो टेम्पलेट का किसी चीज का भी नहीं है क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक हो गया। तो ये एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सवालों की कि किस तरह। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है, रिपीट रिटेल लेक्चर का आता है। रिटेल लेक्चर में क्या करता है कि जी वो तकरीबन, एक मिनट ये स्टार्ट हो जाए मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, वो तकरीबन 1.5 मिनट बोलता है, नाम है इसका रिटेल लेक्चर। वो जो लेक्चर दे रहा है आपने वही लेक्चर बोलना है, मगर डेफिनेटली जो इसका टाइम लेक्चर होता है जो वो बोलता है ये अगर आप देखें तो ये 1.5 मिनट, 1 मिनट 35 सेकेंड्स का ना ये लिखा हुआ है, मगर आपको वहाँ बोलने के लिए टाइम उन्होंने क्लियरली तस्वीर में बताया था कि 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करना है कि 30 सेकेंड्स के अंदर जितना पॉसिबल हुआ लेक्चर को रिपीट कर देना, जितना आपके पास में होगा। तो उसकी लॉजिक ये बनती है कि आप एटलीस्ट 4 जुमले बोल दें, जो शख्स लेक्चर दे रहा है एटलीस्ट 4 जुमले बोले। अब दोबारा क्या होता है, इसमें लोग आ जाते हैं टेम्पलेट के पीछे कि जी रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट देते हैं, स्टूडेंट्स मुझे पागल कर देते हैं, रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट में कहते कोई टेम्पलेट नहीं है, जाओ। टेम्पलेट कोई नहीं है, टेम्पलेट के अगेन वही बात कि जो टेम्पलेट के अल्फाज है वो लेक्चर में कहीं नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि जी ज्यादातर टेम्पलेट बोल देते हैं। अब टेम्पलेट का आपको एटलीस्ट यहाँ पे 70 अल्फाज तो बोलने पड़ते हैं, एटलीस्ट 30 सेकंड बोलने पड़ते हैं। तो टेम्पलेट में एक भी ऐसा वर्ड नहीं होता जो लेक्चर का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा एप्पल के बारे में बात कर रहा है और आपका टेम्पलेट एप्पल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि आपको नहीं पता कि टॉपिक क्या आएगा। तो टेम्पलेट में क्या होता है कि द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अबाउट, ही ऑल्सो मेंशन दैट, कहानियां लिखी हुई होती है, वो कहानियां नहीं चाहिए, तो जो उसने बोला है आप बोल दो। अब जाहिर सी बात है 1.5 मिनट का है तो आपने 30 सेकंड बोलना है, तो आप कोई 4 लाइनें बोलो। 4 लाइनें कैसे पता चलेगी, जब वो बोलता है आप नोट डाउन कर लो 4 लाइन। 5 सेकंड वो बोल रहा है, 5 सेकंड उसको सुने और 5 सेकंड नोट बना ले। फिर उसको 5 सेकंड सुने, जब आप बना रहे हो तो आपसे 5 सेकंड का लेक्चर मिस हो रहा है, नो इशू। फिर 5 सेकंड सुने, फिर 4 लाइनें आपने लिख ली ना, आपके इनफ, वही 4 बोल देंगे ना, इनफ है, वही गनीमत, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट का कोई लेना देना एज सच नहीं। भी यार टेम्पलेट भूल चुका है कोई बात, आपने सिंपली लेक्चर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बात उसने कही है वही आंसर है। फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 आपसे छोटे सवाल पूछता है, जैसे अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब उसने एक सवाल पूछ ली, ये व्हाट डू वी नीड, व्हाट डू वी कॉल अ क्लॉथ व्हिच नीड वॉशिंग, इस तरह उसने कुछ कहा।
यहाँ पे वो आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक कर कि आपको सवाल का जवाब आता है कि नहीं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि अगर आपसे कोई शॉर्ट बात की जाती है तो आप उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करें। सवाल नहीं आ रहा तो क्या हुआ, बंदा परेशान हो गया, हबड़ दबड़ में आ गया, फंबल करना शुरू हो गया, क्या किया उसने? उसका सिंपल क्या होता है, अगर आपको आंसर नहीं आता, आप उसी सवाल को एक जुमले के फॉर्म में रिपीट कर, जैसे उसने कहा व्हाट डू वी कॉल द क्लोथ्स व्हिच नीड वॉशिंग। अगर नहीं पता, आता है तो बोल दे। जैसे इसका आंसर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि वॉशेबल क्लोथ्स, ठीक है। तो वॉशेबल क्लोथ्स आर द क्लोथ्स विच नीड वॉशिंग। तो क्या हो गया कि जो लफ्ज वॉशिंग है, जो आंसर है, वो मैंने 3-4 दफा रिपीट कर लिया कि अगर एक दफा कंप्यूटर नहीं भी पिक कर सका तो आप दूसरी दफा आपने जब कहा तो वो लफ्ज पिक कर लेगा। लोग क्या करते हैं कि जी सिर्फ वॉशेबल बोल के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो पिक नहीं कर पाता, आप जल्दी में बोल जाओ। कोशिश करें कि आंसर बोले और थोड़ा सा जुमले को भी रिपीट करें, मतलब उसको थोड़ा सा मवाद प्रोवाइड करें, कहने का मतलब ये। तो लोग ज्यादातर आपको नेट पे मिलेगा वो ये कहेंगे जी आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दें। मैं मानती हूँ उसका परसेंटेज कम है, बट हम क्यों छोड़े? एक सवाल आ रहा है, उसको अटेम्प्ट करने में हमें कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे तो वैसे ही आप पे कर रहे हो ना। ठीक हो गया? क्लियर अभी तक? कोई क्वेश्चंस? Yes, clear. ठीक है। तो बाकी चीजों पे हम बाद में आएंगे, मैं सिर्फ आपको डेमो इसलिए दे रही थी कि आपको जो मैंने रीड अलाउड करवाया है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, आप एक और पढ़ लें। ये आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मुझे बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका डिजायर्ड स्कोर आ रहा है, देन वी विल कंटिन्यू विद द ट्यूशंस। अदरवाइज आपको भी लगेगा कि शायद मे बी वी आर नॉट कंफर्टेबल, या आपको लग रहा है कि आपको शायद किसी और टीचर के पास कर लेना चाहिए। इसमें आपने घबराना इसलिए नहीं है कि शुरू शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपना अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहाँ कम हूँ, मुझे कहाँ जोर से बोलना चाहिए, कहाँ मुझे, क्या मुझे कम बोलना चाहिए, क्या मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी नहीं चाहिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना कि आप एआई ने अभी तक आपका आवाज जज नहीं। अच्छा, अगर ये पैराग्राफ है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे इसको? Around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile named the Earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodile survive today. हाँ, अभी अपने स्पीशीज पढ़ा, पहले स्पाइसेस क्यों पढ़ा? लफ्ज जी, गलत देख के गलत पढ़ रहे हैं। आपके तो मार्क्स जाएंगे, स्पीकिंग में भी जाएंगे, रीडिंग में भी जाएंगे। और अभी मैंने दिखाया था कि 27% है इसकी, ठीक है, मजाक नहीं है 27%। तो जब स्पीशीज है तो स्पाइसेस क्यों पढ़े, मतलब देख के गलत पढ़ रहे हो ना, दोबारा पढ़ो। around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile named the Earth. Now, रोम द new अर्थ है, research. Sorry? रोम्ड द अर्थ लिखा है, रैम तो नहीं है, RAM तो नहीं है, ROAM है। आगे, नाउ। Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodiles survive today. ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो आप अटक रहे हो ना, तो बस आपने जब प्रिपेयर कर रहे होते हो तो जोर से प्रिपेयर करें, ये आपकी अच्छी चीज थी कि प्रिपरेशन टाइम दे रहे हो तो आप जोर से पढ़ रहे हो, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि आप कहाँ अटक रहे हो। अगर आप दिल में पढ़ोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो जब आपको पता है कि जी स्पीशीज मुझसे नहीं प्रोनाउंस हो पा रहा, तो बी पाने से पहले आप बोलते जाओ स्पीशीज स्पीशीज, आहिस्ते आहिस्ते बोलते जाएं, ताकि आपकी उस पे ग्रिप आ जाए। फिर जैसे बीप करेगा आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जो लफ्ज नहीं आता उसको स्किप करते हैं नेचुरली, कि पता ही ना चले कि आपने स्किप किया। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशीज का वर्ड हम पकड़ लेते हैं, अब आप देखिए मैं कैसे इसको पढ़ती हूँ, मैं स्पीशीज वर्ड स्किप कर रही हूँ। अराउंड 250 million years ago, 700 of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, competition, and habitat can help explain why just 23 of crocodiles survive today. ठीक है, तो लव स्पीशीज मैंने कैसे कॉन्फिडेंसली स्किप कर दिया कि मैं अटक भी नहीं रही, फील नहीं हो रहा था, और कोई टेक्स्ट नहीं देखेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई स्पीशीज वर्ड भी मेंशन। तो लफ्ज जो नहीं आ रहा है आप उसको स्किप कर सकते हैं, गलत नहीं पढ़े। ठीक है, तो जब आप प्रिपेरेटरी पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स हैं, नहीं मुझे नहीं याद।
वो थोड़ा सा थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अगर पढ़ सके। ज्यादा वर्ड स्किप करेंगे तो फिर मसला आ सकता है। खैर आपको उतने मार्क्स ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो फुल मार्क्स चाहिए थे तो मैम, बट मेरे पास ऐसा एक पैराग्राफ आ गया था, उसमें पूरा पैराग्राफ जो था वो किसी साइंटिस्ट के नाम थे, और पता नहीं कोई जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके नाम तो वैसे ही नहीं हमसे पढ़े जाते, तो मुझे इतने वर्ड हम्म, स्किप करने पड़े। बट मुझे पता था कि गलत लिखने से बेहतर है, गलत से वो मेरे मार्क्स काटता जाएगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आप बोलना शुरू करते हो ना, आपके 90 होते हैं ही होते हैं, जैसे बोलना शुरू करते हो वो कट 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 हो रहे होते हैं। 90 वो सबको हम्म, दे देगा मैक्सिमम स्टार्टिंग, फिर वो बोलते हो तो आपके कट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये जो है आप मोबाइल है, मोबाइल में भी एप्लीकेशन आती है, ऐप यूनी से आप जाएंगे, गूगल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। लैपटॉप पे मैं उसको पढ़ रही थी। लैपटॉप पे डिवाइसेस पे ज्यादातर क्या होता है, हमारे लैपटॉप एको करती है, या हेडफोन्स वगैरह हमारे इस क्वालिटी के नहीं है तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। ठीक है, आप जो है वो सेल फोन पे खोलेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, जरा की आप आईडी बनाएंगे, यही पीटी, थोड़ा सा सेल फोन के पेज पे जाएंगे, ऐप पे जाएंगे, खोलेंगे, फर्स्ट पेज पे ही इस तरह का रीड अलाउड लिखा हुआ होगा, वो खोलेंगे, जैसे पढ़ लेंगे तो नीचे सबमिट का बटन दिया होगा, सबमिट बटन करेंगे, फिर क्लिक टू स्कोर लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अभी 5 कूपन उसने फ्री में आपको दिए हुए होंगे। आपने स्कोर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसमें कुछ रेड वर्ड्स आ रहे होंगे, जैसे हमने अभी किया था ना, तो मेरे रेड वर्ड्स आए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, और इनको किसी का है, ये रेड वर्ड्स आ रहे हैं। इसलिए रेड वर्ड आए थे कि मैंने ही शायद पता नहीं जिसने भी प्रिपेयर किया है, तो अगर आप सुने तो हो सकता है उसका एको आ रहा होगा। ये फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रैक्टिस किया तो आपको देखे इसके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स 65 हैं, फ्लुएंसी के उसको 100 मिले हैं, स्ट्रेस के उसको 100 मिले हैं, और स्पीड के उसको 70। ऐप यूनिक का थोड़ा ये होता है कि आप फास्ट फास्ट बोले तो आपको मार्क्स देगा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, नेचुरली रहना है, वहाँ पे भी नेचुरल रहना है। इसमें ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, फिर भी बुरी भी नहीं है। ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया, अभी तक कोई क्वेश्चन तो कुछ? जी ठीक है मैम। ओके जी। सो किसी उसने किया हुआ है, आप करें उसको, करें प्रैक्टिस करें, 1-2 दिन करें। ठीक है, शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ेंगे। और आपने अपने आप को गोल देना है कि जी अभी अगर मेरे 55-40 आ रहे हैं तो नेक्स्ट में मेरे 42 आने चाहिए, फिर मेरे 45 आने चाहिए। खुद को ही आपने टारगेट रखना है। एक दिन आप प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लासेस। मैं आपको हर क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप जो तरीके हैं वो भी बताती जाऊंगी, और जहाँ आप लैकिंग है वो भी बताती जाऊंगी, फीडबैक भी देती जाऊंगी। और आपकी मेरी कोशिश होगी कि पूरी पूरी यू आर एबल टू अचीव द डिजायर्स, बट यू हैव ओके टू कंप्लीट विद मी अलोंग द प्रोसीजर। ये नहीं कहना नहीं हो रहा, नहीं ये तरीका नहीं, क्योंकि टेस्ट तो देना है। हम्म, ठीक है, क्योंकि आपकी वैसे ही रिकॉर्डिंग अब खत्म होने वाली है। जी जी मिस। ठीक हो गया। ठीक है मिस। ओके तो जी। नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह। आप पहले प्रिपेयर करें, मुझे दिखाएं, आपको लगता है तो आप मुझे बताइएगा। आप मुझे बताएंगे तो फिर हम डेट मंडे में अवेलेबल, कल भी मैं अवेलेबल। ओके ठीक हाँ, असल में मेरे 3 दिन थोड़ी यूनिवर्सिटी होती है, मेरी वेनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आज मेरी यूनिवर्सिटी ही थी, बट क्योंकि टाइम दिया हुआ था इसलिए, और इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी नहीं होती। तो मैंने कहा चलो डेमो सेशन है तो बंदा कर ही लेता है थोड़ा। बाकी आई ठीक एम हो गया। अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल ऑल वीक, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे आई एम अवेलेबल। ओके ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू। मीटिंग आई थिंक आप ही की साइड से एंड होगी, मैं तो सिर्फ लीव ही कर सकती जी मैं